वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसकी इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपको कोई कन्फ्यूजन इन फ्यूचर नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए यूज होती है। इस टेक्निक में प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया जाता है, फिर हर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगर वही प्रॉब्लम दोबारा आए तो उसे दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े, उसे हम रीयूज कर लें। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रॉब्लम को सबसे पहले ब्रेक किया जाता है, रिजल्ट को सेव कर लिया जाता है और फ्यूचर में उसको रीयूज किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। इसका यूज करते हुए हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी ऑप्टिमाइज्ड हो जाती हैं, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज काफी इंप्रूव हो जाती हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन के बारे में जो स्टूडेंट्स को होती भी है। जब भी डीपी पढ़ाए जाते हैं तो अक्सर उनको लगता है कि यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन सेम चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बात कर लेते हैं। रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक है जहां फंक्शन खुद को रिपीटेडली टाइम्स कॉल करता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन रिकर्जन में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार सेम सब प्रॉब्लम बार बार सॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जब एक सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया जाता है। अगर वही सब प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो स्टोर्ड रिजल्ट को ही रीयूज किया जाता है, बार बार कैलकुलेशन नहीं की जाती। इस तरह अननेसेसरी कैलकुलेशंस अवॉइड हो जाती हैं और प्रोग्राम आपका काफी फास्ट हो जाता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्सेस रिकर्जन का। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को एक और कंफ्यूजन होती है और वो होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग। अब ये वो चीजें जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है और यही चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। बहुत बार आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करते हैं, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन में क्या डिफरेंस है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जहां एल्गोरिथम हर पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्राई करता है। अगर कोई पाथ फेल हो जाता है तो एल्गोरिथम वापस पीछे आता है, बैक ट्रैक करता है और फिर दूसरा पाथ क्या करता है, ट्राई करता है। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फोकस डिफरेंट होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं और रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं। बैक ट्रैकिंग क्या करता है, यूजुअली सारे पॉसिबल पाथ्स को ट्राई करता है, इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम स्टोर्ड रिजल्ट्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। देन उसके बाद अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें वो है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सेम छोटी प्रॉब्लम्स बार बार क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है। अगर हम बार बार उन्हें दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। यहीं पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, उन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को स्टोर कर लेता है और उन्हें फ्यूचर में रीयूज करता है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का, जो कि बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है। हम जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं इसमें ये जो हम ये चीज डिस्कस करते हैं ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लिया जाता है, वही बेसिकली क्या होता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बार बार कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हम उनको डिवाइड करके और उनको सॉल्व करते हैं तो वो कुछ छोटे छोटी बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करेंगे तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे परफॉर्मेंस भी हमारी काफी ज्यादा इफेक्ट होगी और इसके साथ साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसी चीज से हमें कौन बचा लेता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बचा लेता है, क्योंकि ये बेसिकली सारे रिजल्ट्स को स्टोर कर लेता है और फ्यूचर में उसको रीयूज
करता रहता है। देन उसके बाद अगर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, वो है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है, किसी प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर तब होता है जब उसका बेस्ट सोल्यूशन छोटी सब प्रॉब्लम्स के बेस्ट सोल्यूशन से मिलकर बनता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सब प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर लें तो फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आपको ऐसे दे देता हूं, जैसे गूगल मैप्स में शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करना है। अब अगर ए से बी तक और बी से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता है, तो ए से सी तक का जो बेस्ट राउट होगा वो उन दोनों पाथ्स को कंबाइन करके आपको इजीली मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज प्रॉब्लम बेसिकली छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से मिलकर बन जाती है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का, कि जहां पे जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो छोटी सब प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशन से मिलकर बन पाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का। देन उसके बाद अगर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, वो है मेमोराइजेशन वर्सेस टैबुलेशन। ये डिफरेंस भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने के हमारे पास दो कॉमन अप्रोचेस होती हैं। एक होता है मेमोराइजेशन, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, और एक होता है टैबुलेशन, जिसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेमोराइजेशन को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इसमें हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? रिकर्जन का यूज करते हैं। जब भी कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसका रिजल्ट मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। अगर वही सब प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो स्टोर रिजल्ट उसका यूज हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन में, जिसमें हम रिकर्जन का यूज करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, और ये काफी इजी टू इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैबुलेशन की, तो टैबुलेशन को बेसिकली हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। इसमें रिकर्जन यूज नहीं होती। हम स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली लार्जर सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास टैबुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और ये अप्रोच ज्यादातर एफिशिएंट होती है। इसको इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं होता जितना ईजी मेमोराइजेशन को इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन ये जो बेसिकली होती है ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, और इनकी हम इंप्लीमेंटेशन आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं आपको मेमोराइजेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैं आपको टैबुलेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, तो भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग रियल लाइफ सिस्टम्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। गूगल मैप्स की बात करें, नेविगेशन सिस्टम्स की बात करें, शॉर्टेस्ट राउट फाइंड करना है बेसिकली, उसके लिए डीपी के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। लॉजिस्टिक सिस्टम्स में डिलीवरी राउट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट में भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो इसकी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएसए का, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, और इसके साथ साथ ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? एक पावरफुल टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट सॉल्व करने में हेल्प करती है बाय स्टोरिंग प्रीवियस रिजल्ट्स एंड अवॉइडिंग रिपीटेटिव वर्क। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।